नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे बुक के बारे में जो कि वर्ल्ड फेमस बुक रही है और एक बेस्ट सेलर बुक के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। यह बुक काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया है और काफ़ी रिसर्च के बाद इस बुक को तैयार किया गया है। तो चलिए आज मैं बात करने वाला हूं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपुल। वह 7 आदतें जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों के व्यक्तियों में है, उन 7 हैबिट्स की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ये बुक लिखी गई है, काफ़ी रिसर्च के बाद लिखी गई है। इसके लिखने वाले हैं स्टीफन कॉवे। स्टीफन कॉवे जो अमेरिकन ऑथर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, प्रोफेसर हैं, जो उटाह स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इन्होंने काफ़ी रिसर्च के बाद आप समझ सकते हैं कि 200 वर्षों के लिटरेचर में जो बहुत सारे विद्वानों ने जो अपना मत दिया, उसका जो आइडियोलॉजी थी, उसका जो फिलॉसफी थी, उन आइडियोलॉजी को, उन फिलॉसफी को, उन साइकोलॉजी को रिसर्च के तौर पर उन्होंने अपने इस किताब में शामिल किया और 3000 सक्सेसफुल लोग जो व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और समृद्धि में हर तरह से सफल रहे, सक्सेसफुल रहे, ऐसे लोगों के इंटरव्यू को लेने के बाद काफी सालों तक, लगभग 3 साल तक जो है सो इन सारे चीज को करने के बाद उसको रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद ये 7 हैबिट्स इन्होंने दिया, जिसकी चर्चा हम 1 बाय 1 करके हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि जो हैबिट्स जो होती है, ये जो हैबिट होता है, यही हैबिट आज हम जो हैं इसी हैबिट्स के बदौलत हैं और आने वाले वक्त में जो हम बनेंगे इसी हैबिट्स के बदौलत ही बनेंगे। क्योंकि आज हम जो है वो हमारे पास्ट हैबिट की वजह से हैं और आने वाले समय में जो हम बनेंगे वह प्रेजेंट हैबिट के वजह से बनेंगे। तो यह जो लोग गलती कर करके सीखने का जो मतलब प्रोसेस है, लोग कहते हैं कि असफलता ही सफलता की जननी है। तो पहले हम असफल हुए, फिर हम उस असफलता को महसूस करें कि हम किस वजह से असफल हुए और फिर हम सफलता के लिए तैयारी करें, तो काफ़ी लंबा समय लगता है। तो यहाँ पर लगभग 3000 लोगों के जीवन से का जो सीख के समरी को इस 7 हैबिट्स में बताया गया है। तो हम लोग आते हैं 1 बाय 1 करके इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो ये जो स्टीफन कॉवे है, उन्होंने पहले बताया है बी प्रोएक्टिव बने। हम लोग क्या होता है कि रिएक्टिव का मतलब, यदि कोई आदमी हमें कुछ बोला, कुछ ऐसा बोला जो मतलब उनको नहीं बोलना चाहिए था। अब चूंकि ये गलती उनकी है कि उनको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उनकी गलती की वजह से हम जो है सो गुस्सा आते हैं, हम जो है सो मतलब तुरंत जो है सो रिएक्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। 3000 लोगों का जो जीवन की जो उन्होंने बायोग्राफी पढ़ा, देखा, समझा, तो उन्होंने यही जाना कि वे लोग बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होते थे, वे लोग प्रोएक्टिव होते थे, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूल प्रभाव। मैंने देखा एक व्यक्ति ने, वो इतने सज्जन थे, उनको कभी कोई गाली भी देता था तो वो कुछ नहीं बोलते थे और वो बाद में कहते थे कि अरे कोई बात नहीं है, आखिर उन्होंने मुझे तो कुछ दिया ही। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने कुछ मुझे दिया ही, चाहे गाली ही सही, तो मुझे क्यों गुस्सा हो। कहने का मतलब ये है कि प्रतिकूल परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब हो, हमें अनुकूल रूप में प्रभावित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने जीवन के रिमोट कंट्रोल किसी और को दे दे, वह जब चाहे तब हमें गुस्सा दे, जब चाहे तब हमें हंसा दे, जब चाहे तब हमें रुला दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग कभी भी इफेक्टिव, प्रभावशाली नहीं हो सकते हैं, अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमें रिएक्टिव नहीं होना है, हमें प्रोएक्टिव होना है। हमें अपनी चाबी अपने पास रखनी है और हर परिस्थिति को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए पार कर जाना है। फिर 2 नंबर में है बिगिन विद द एंड इन माइंड। गौर कीजिएगा, बिगिन विद द एंड इन माइंड मतलब किसी भी काम की शुरुआत यदि हम करते हैं तो हमें यह जान लेना चाहिए कि इस काम का अंत क्या होगा और इस काम का जो अंत होगा, हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से रिलेटेड है कि नहीं। यदि लगेगा कि नहीं, इस काम का जो परिणाम होगा वो हमारे लक्ष्य के अनुकूल होगा, तो हमें वो काम करना चाहिए, अन्यथा उस काम को हमें नहीं करना चाहिए। बिगिन यानी शुरू करना है, विद द एंड यानी कि उस काम के परिणाम क्या होगा, इन माइंड। हमारे दिमाग में यह सोच लेना है, मूल्यांकन करनी चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सारी क्रियाकलाप अपने गोल की तरफ देखना है। ये हमारी जो क्रियाकलाप है वो हमारे गोल से संबंधित है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम जो करने वाले हैं वो हमारे गोल को, हमारे लक्ष्य को कलाप नहीं मदद करेगा, तो निश्चित रूप से हमें वो काम को नहीं करना है। फिर है 3 नंबर में है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट।
सबसे पहले जरूरी काम करें। पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट। इसके पहले हम लोगों ने 80-20 फॉर्मूला के बारे में बताया था, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें मात्र जो है सो 20% जो है वर्क जो है सो हमारे 80% सफलता के लिए जिम्मेदार होता है। तो हमें उस 20% को ढूंढना है और उस 20% वर्क को पहले करना है। पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट, यानी सबसे जरूरी चीज जो होगा वो पहले करेंगे। और जरूरी चीज हम किसको मानेंगे? वह चीज जो हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में हमें मदद करता है। तो हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में जो मदद करता है हम उसको पहले करेंगे। तो पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट। तो पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी सबसे जरूरी चीज को पहले करेंगे। इसके लिए 80-20 रूल है, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया है। यदि आप लोग को देखना होगा तो उसको आप देख सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग जो है सो हमको जरूरी चीज को पहले करनी है। फिर यहां पर है 4 नंबर में थिंक विन विन। थिंक विन विन का मतलब है कि हमें सोचना है कि हम भी जीते और सामने वाला भी जीते। ऐसा नहीं, यदि हम इस फॉर्मूला को नहीं अपनाते हैं तो हमें तत्काल क्षणिक खुशी तो जरूर होती है, क्योंकि यदि हम जीतना चाहेंगे तो किसी को हराना पड़ेगा। तो क्यों नहीं कुछ ऐसा किया जाए कि हम भी जीते और वह भी जीते। तो थिंक विन विन, खुद के साथ सामने वाले को भी जिताने के बारे में सोचना। तो हमें एक सामंजस्य स्थापित होगा अपने दोस्तों के बीच, अपने लोगों के बीच, और वह सामने वाला हमें सम्मान करेगा, इज्जत करेगा, क्योंकि हम उसका बुरा नहीं चाहेंगे। हम चाहें कि वह उसका भी भला हो और उसके साथ साथ मेरा भी भला हो। तो यदि इस सिद्धांत को हम अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम एक हाईली इफेक्टिव पीपुल कहलाएंगे, कि हम सामने वाले को कोऑपरेट कर रहे हैं, सामने वाले को हाथ उठा करके आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके पैर खींचने का प्रयास नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से थिंक विन विन, खुद के साथ सामने वाले को भी जिताने के बारे में सोचना। फिर है 5 नंबर में सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। सबसे पहले सामने वाले को समझने का प्रयास करें। यदि हम सामने वाले को समझेंगे तो वह हमें समझेगा। देखिए मैंने यहां पर लिखा है, पहले खुद दूसरे को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरे से उम्मीद करें। यदि आप किसी को समझा रहे हैं और वह समझ नहीं पा रहा है तो आप उसकी बात को सुने कि आखिर वह क्या चाहता है, उसका कहना क्या है, वह क्या सोचता है। उसकी बात को पहले सुने, समझे, चिंतन करें, मंथन करें, और उसके बाद फिर जो है सो आप अपनी राय को दे रहे हैं और वह उसके मन में है, उसके विचार में है, वह उससे मैच नहीं करता है, तो निश्चित रूप से जो है सो वह आपकी बात को नहीं मानेगा, वह आपका सम्मान नहीं करेगा। अक्सर आजकल के दौर में पिता पुत्र के संबंध में जो है सो ये जनरेशन गैप एक बहुत बड़ी समस्या होती है। होता क्या है कि पिता आज से 20 साल पहले की जो स्थिति थी, सिचुएशन थी, उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चे को समझाते हैं, और बच्चा नया दौर का है, वह आज के अकॉर्डिंग जो है सो वह बात को, किसी भी मैटर का रिस्पॉन्स लेता है। इसी में कॉन्ट्राडिक्शन होती है और पिता पुत्र के संबंध में खटास उत्पन्न होती है। इसीलिए एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है। पहले सामने वाले को समझिए और उसके बाद जो है सो उसके अकॉर्डिंग बात को रखिए कि यदि मैं इसके जगह होता तो मैं क्या करता, और उसके अकॉर्डिंग जो है सो क्रियाकलाप को करेंगे तो निश्चित रूप से हम इफेक्टिव, हाईली इफेक्टिव पीपल कहलाएंगे। फिर है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब होता है सहक्रिया, साथ मिलकर के काम करना, टीम वर्क। यदि किसी काम को करते हैं तो उसमें यदि एक व्यक्ति यदि चाहेगा कि मैं सब कुछ कर लूँ तो ये संभव नहीं है। इसके लिए चाहिए सिनर्जी, यानी सहक्रिया, साथ में काम करने की क्रिया, साथ मिलकर काम करने की क्रिया। यदि यह भावना टीम वर्क लोगों के बीच उत्पन्न होती है और सबकी भागीदारी उसमें सम्मिलित होती है और सबको यह एहसास होता है कि इसमें हमारी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह हमारी भागीदारी है, तो उस काम को करने में वो मन लगेगा, उसे भी लगेगा कि नहीं यह काम मेरा है, मेरा अपना है, और वह बेहतर ढंग से इसको करेगा। इसलिए ये जो सिनर्जी प्रोसेस है यह भी काफ़ी प्रभावशाली है और यह हाईली इफेक्टिव पीपुल को बनने में काफ़ी मददगार साबित होता है। और फिर अंतिम में है शार्पेन द शॉ। शॉ का मतलब आरी हो गया और शार्पेन मतलब मजबूत करना। इसमें कहानी बताया गया है कि एक लकड़हारा है, वो लकड़ी काटने के लिए जाता है और वह लकड़ी काटने में चूंकि उसकी जो आरी है वह तेज नहीं है, उसे सलाह दिया जाता है कि आरी को तेज कर लो, तो वह कहता है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है आरी को तेज करने का, इतना जरूरत, हम कितना लकड़ी काट लेंगे। तो और दूसरा लकड़हारा है जो आरी को पहले तेज करता है और फिर लकड़ी काटता है, तो उससे कई गुना अधिक लकड़ी काटता है। तो कहने का मतलब है कि शार्पेन द शॉ, अपने ज्ञान के करना चाहिए, और जो आपका उद्देश्य है, उद्देश्य को प्राप्त करने में जो ज्ञान की जरूरत होती है उसे समय समय पर लेते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो
आपका जो लक्ष्य है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो स्ट्रेटजी है, उसकी जो रणनीति है, उस रणनीति में को धार मिलेगी, तेजी मिलेगी और बहुत तीव्र गति से आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। इस तरह से यह 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का यह 7 स्टेप था। निश्चित रूप से यह काफ़ी प्रभावशाली था। आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।